परीक्षित धीरे धीरे जब सियाने हुए हैं और पढ़ने लगे हैं किस प्रकार चल दिया। अरे धीरे धीरे सियाने भये परीक्षित। अरे धीरे धीरे सियाने भये, अरे बड़े प्यार से बात बिताने महाराज सियाने भये परीक्षित लाल। अरे बड़े लोग से उतरा मैया, अरे बड़े लोग से उतरा मैया, अच्छा जानो कहो बनाई। अरे लोग से उतरा मैया, हमारी धीरे धीरे चलता, हमारी धीरे धीरे चलता, आज आगे तो बढ़ते हैं। हमारी धीरे धीरे चलता, फिर आगे तो बढ़ते हैं। आगे को बढ़ गई है, सदा आगे को बढ़ गई है। हमारी धीरे धीरे सदा आगे को बढ़ गई है। बोलिए बाबा बिहारी लाल की। भैया जरूरत में थोड़ी पेट मांगी वाली भाई का बात है बहुत हम लगा इधर इधर परीक्षित का जन्म हुआ जब धीरे धीरे परीक्षित जब सियाने हुए तो बताया गया दिल्ली के नरेश राजा परीक्षित हुए। बड़े बड़े राजा हैं वो। और एक बात बाबा हमका बताए, राजा महाराजन के यहाँ पहले शिकार खेले के बहुत शौक रहा और वो शिकार माता बहनों और कोई का नहीं शिकार करते हिरण का। जब राजा परीक्षित जब सियाने हुए आज जब राजा परीक्षित जब सियाने हुए हैं तो राजा महाराजा को बताया गया शिकार करने का बहुत बड़ा शौक होता था। आज राजा परीक्षित मन में सोचने लगे क्यों ना आज हम जंगल में जाकर के शिकार करें। राजा परीक्षित मन में सोचने लगे क्यों ना हम आज भैया जंगल में शिकार करें। राजा परीक्षित ने सफेद रंग का घोड़ा सजवाया और सफेद रंग का घोड़ा सजवा करके आज राजा परीक्षित सफेद रंग के घोड़े पर सवार हुए और क्या किया है जंगल को चलने की तैयारी की। इस प्रकार से भैया नरेश अरे ग्राही तलकी के लगाए
से लगाया अरे कल की नजर लगाइए अरे राजा परीक्षित ने मेरे भैया कल की लगाए अरे सुबह से दोपहर हो गई भैया अरे शिकार हाथ नहीं आए अरे राजा मन में आज सोचती है विधुना की महिमा प्यारे और ऐसा भैया राजा के श्रीमती आई रही है मुसीबत आई रही है अपनो समय बिता रहा है आज राजा परीक्षित सफेद रंग के घोड़ा पर सवार होकर चले हैं जंगल को शिकार करने के लिए। प्रमाण मिला है सुबह से दोपहर हो गई पर राजा परीक्षित को कोई शिकार नहीं मिली। तो भैया ने कोई शिकार नहीं मिली राजा परीक्षित को, तो आज राजा परीक्षित कहने लगे लगता है आज शिकार मेरे हाथ में। राजा परीक्षित बेचारे उन्हें शिकार तो नहीं मिली, लेकिन राजा परीक्षित को एक दूसरी शिकार क्या देखा है। राजा परीक्षित ने एक गाय लेमराती हुई आ रही है और उसके पीछे एक बछड़ा और उसके पीछे एक काला कलूटा जंजाल मूसर लिए गाय को मार लगा रहा है। जब गाय को मार लगा रहा है वो काला कलूटा जंजाल और मैया मैया रो रही है और क्या कह रही है आज बोली है कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, सबके नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, लाज बचाने आए, सबके नाम पे बलिदान चढ़ाने आए, सबके नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। गाय रो रही है और बछड़ा भी रो रहा है और बोलती है तू कुछ मैया को जो जवान लगाने आए, पार लगाने आए, कर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। आज गाय कह रहे हैं लाज, आज मेरी लाज बचा जाए और
सत्य के नाम पे बलिदान चढ़ाने। और एक बात बाबा कहे, वो गाय नहीं थी, जो वो गाय नहीं थी जो आज रो रही है, और वो गाय के पीछे बछड़ा नहीं था, और जो बछड़े के पीछे कोई काला कलर का चंदा नहीं था, वो कौन था? आइए गौर करेंगे। राजा परीक्षित आ गए बड़े, और गाय के पास पहुंचे और कहने लगे, आप कौन हो? गाय से तो पहले नहीं पूछा, पहले काले कलू के चंदान से कहने लगे, राजा परीक्षित, अरे कौन हो जो तुम गाय को मार लगा रहे हो? मेरे राज्य में ऐसा नहीं हुआ। जाकर के राजा परीक्षित गाय से पूछने लगे, ये कौन है? गाय ने कहा, महाराज शायद मुझे तुम देख रहे हो कि गाय, अरे मैं गाय नहीं, मैं दूसरी माँ हूँ, माँ। और ये पीछे जो है, जो बछड़े का रूप बनाया है, ये बछड़ा नहीं, ये बल्कि धर्म है। और जो धर्म के पीछे हम दोनों को जो माल लगा रहा है, माल लगाने वाला कोई काला कलूटा नहीं बाबा, ये कलयुग है। कौन ये चल रहा है? जो कलयुग बताया गया, सतयुग, द्वापरयुग और त्रेतायुग, कलयुग ये चार भाई थे। और कलयुग का राज चल रहा था, तो गाय कहने लगी, चारों भैया ने अपने, तीनों भैया ने राज अपना कर लिया, लेकिन चौथा ये कलयुग है। अब ये पाप करता है और ये मुझे मार लगा रहा है, और हे राजा मैं गाय समझा के बोली, मैं गाय नहीं हूँ, है राजन मैं ही बछड़ी कहलाते हो। ये नहीं है घर राजा या तो जंगल मारे मैं ऐसे चले हम यहाँ से समझा के आज पृथ्वी मैया कहने लगी है, राजन मैं गाय नहीं हूँ, है राजन मैं ही बछड़ी कहलाती हूँ, ये बैल नहीं है राजन, ये ही धर्म कहलाता है। और इसके पीछे ये काला कलूटा कोई और नहीं, ये तो कलयुग कहलाता है। जब मैं न जल पाती हूँ तो पापी मार लगाता है। आज गाय उसी में यह समझा के कहने लगी, मैं पत्नी माँ हूँ, और जो पीछे धर्म है, और जो पीछे काला का चंदा नहीं बल्कि कलयुग है। आज ने ये बात सुनी है और कलयुग को मारने के लिए दौड़े। कलयुग हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज मुझे माफ कर दो, मुझे मारने से पहले मेरी बात सुनो। पहले के लोग 12 साल तपस्या करते थे, लेकिन मेरे राज्य में जो भगवान का नाम
एक बार ले लेगा मुख से, एक बार मान लेगा उसका भोग से बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन ज्यादा सत्य बात है, कलयुग में आकर ना पूजा पाठ ज्यादा करेगा तो भगवान के नाम ले वही मांगदार और जय का झूठी झूठी बनते नहीं। वो स्वामी तुलसीदास बाबा ने रामायण में लिखा है चौपाई में कलयुग के बारे में क्या लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा कलयुग केवल नाम आधारा सुमर में नर हितारा तुलसीदास बाबा ने लिखा कलयुग केवल नाम आधारा और उसको मेरे नाम उत्तर ही पारा। हेलो हेलो स्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा कि कलयुग में जो सच्चे मन से भगवान का दो बार उससे नाम ले लेगा उसका भव से बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन दादा आज कल के लोग क्या जिसने भगवान की भक्ति की और अक्सर करके आप नहीं जाओ या अस्पताल में जाओ देखा होगा जितने भगवान के भक्त साधु संत उनको अस्पताल में कम मिलेंगे क्योंकि वो भगवान के भक्त है। शक्ति नहीं भक्ति है और भक्ति में ही शक्ति है। जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होंगे। भगवान कहते हैं तुम्हारे आगे एक कदम चलो हम तुम्हारे आगे कदम चलने के लिए तैयार। और लोग कहा कि भगवान तेरे नाम ले तेरे उद्धार नहीं हो और ना पाप आदर ना मोक्ष प्राप्ति। हाँ वास्तव में अगर आप सच्चे मन से भगवान का नाम नहीं लोगे तो आपका उद्धार नहीं होगा। किसी ने कहा जो छोड़ी ना कि मन मारा बगल में अपनी है राम तो अब पराई ये बकार के मुझे पाओ भाई भाई को सोनो चांदी हड़प कर ले मुझे पाओ तो का पक्ष प्राप्त उद्धार हो नहीं साथ कब जब अपनी नेक समानो जानो भगवान का भजन हो गया जानो आपका कल्याण हो गया। अब कथा हिया सुन रहे हो मन हमारे को तब का उद्धार है होना है। कथा जब सुनो तब एकांत में बैठकर सुनो बढ़िया पंथी मार के बैठकर कथा सुनो सारी चिंता छोड़ दो सीधे कथा पे गौर करो तब आपका उद्धार है कल्याण होगा। आज गाय कहने लगे पंथी इधर कलयुग को मारने के दौरे राजा परीक्षित कलयुग कहने लगा मुझे मारने से पहले सोच लो। पहले के लोग 12 साल तपस्या करते थे लेकिन तब भी उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होती थी ना उनका उद्धार होता था। और मेरे राज्य में जो भगवान का नाम अपनी विद्या से ले लेगा उसका भोग से बेड़ा पार हो जाएगा। और पहले के लोग पूरा करने से पाप लगता था मैं पाप लगता था लेकिन अब जब पूरा करोगे मेरे राजा कभी आपको पाप लगेगा। पहले के लोग अगर सोच लेते हैं पूरा किसी के संग में करेंगे तो पाप लग जाता लेकिन मेरे राजा महाराज इतना फायदा है आप आपके के साथ में अन्याय करोगे घाट करोगे तभी आपको पाप लगेगा। इतना फायदा है। तो आज समझा के आ
राजा परीक्षित कहने लगे जाओ हमारे जगह से दूर चले जाओ। कलयुग में लगा कहाँ जाए, कहने लगे जाओ ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे भगवान की भक्ति ना हो, जुआ खेला जाता हो, जहाँ पे पाप होता हो, झूठी बोली जाती हो, और जहाँ पे बेचियां नृत्य करती हो, जहाँ पे लोग शराब पीते हैं, मदिरा सेवन करता हो, वहाँ पे जाओ। कलयुग में लगा ठीक है महाराज। और कहने लगे जाओ तुम्हारा सोचे निवास हो। अब आज राजा परीक्षित बेचारे जो मुकुट सिर पे रखा था जरासंध दुकान था सोने का, कलयुग ने लगाई खड़ा और राजा परीक्षित के मुकुट में समा गए। इधर सभा गए और बताया गया आज परीक्षित को लगी ज्ञान और राजा परीक्षित पहुंच गए कहाँ? लोम ऋषि के आश्रम में। लोम ऋषि तपस्या कर रहे थे। लोम ऋषि को राजा परीक्षित ने देखा, कहने का बड़ा पाखंडी बाबा है, इन्होंने देखकर मैं आंखें की गिरी। और राजा हमेशा बाबा साधु सेवा करने में जा रहे। लेकिन उस पर कलयुग के बाद आज राजा परीक्षित ने क्या किया, एक जप मारा और जाकर के लोम ऋषि के दर्द में डाल दिया। और आज जैसे शेखी ऋषि को मालूम हुआ तो उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तो मरे हुए सर्प को पिता के गर्दन में डाला है, जाओ सर्प जो जीवित हो जाएगा, इसके मुक्त हो जाएगा, तो मर जाओ। आज राजा परीक्षित घुटनों में गिर गए, महाराज आप करना मुझसे भूल हो गई। आज जैसे ही लोग ऋषि की आंखें खुली, कहने लगे क्या पुत्र मेरी बात मानो, आपको मोक्ष प्राप्त होगी, तुम समय का इंतजार करो, सुखदेव भगवान का जन्म होगा और आगे सुखदेव भगवान श्री हरि जी के दादाजी के किनारे श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे, उसी के द्वारा मोक्ष प्राप्त होगी, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, इससे कारण हो जाएगा। यही श्राप लगा था राजा परीक्षित को, उसी श्राप के कारण तक्षक ने राजा परीक्षित को दशा था और मोक्ष प्राप्त हुई थी। आइए जो भगवान का नाम बोले और परीक्षित श्राप मिल जाता, जैसे विराम होती है। बोलिए भगवती हरि लाल की, बोलिए शंकर भगवान की। आइए गोर और कहता है चलना 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 हाय चलना करो, चलना करो, चलना करो। अरे गुरु का मंत्र बुलाने चलना हाय चलना करो। अरे गुरु बिना मंत्र बुलाने चलना है बड़ी दूर, चलना है बड़ी दूर। अरे गुरु बिना मंत्र बुलाने भगवान करो करो अजब महल्ला अरे कैसे का पार उतरे सबका तुम्हारी नाथ गुरु तुम्हारी नाथ। अरे गुरु बिना का लगा हाय
चल गई भाई जाने लगे सहार अरे जाई उतर वही के समा जहाँ दुआर तहाँ दुआर अरे गुरु बिना का बोला अरे कहाँ हमारा पूरा चल तो आई कहाँ हमारा बाजार अरे सतरंगी चुनरी ओढ़ी गई अरे सतरंगी चुनरी ओढ़ी गई जपे गौरी नारायण जपे गौरा कृष्ण